हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्किल चैप्टर के ऊपर। सर्किल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, जो क्लास 9th के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता सर्किल में, आप ज़ीरो, तो इसलिए हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, इस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। इस फिगर को सर्किल कहते हैं। और इसमें ये जो इसकी गोलाई दिख रही है, जो इसका राउंड शेप दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला भी मालूम होगा, 2πr। ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंटर। लेट ओ। अगर हम सेंटर को सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेडियस। इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो ये भी क्या है? रेडियस। इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो ये भी क्या है? रेडियस। और अगर इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो ये भी क्या है? रेडियस, है ना। ये सब क्या है? रेडियस। सर्किल मालूम हो गया, सरकमफ्रेंस मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दो एंड पॉइंट है सरकमफ्रेंस के। अगर सरकमफ्रेंस के दो एंड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए और वो लाइन सेंटर से पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। यानी DA जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। अगर हम कहते हैं रेडियस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल r से, तो ये रेडियस भी तो भाई स्मॉल r होगी। तो पूरी लेंथ कितनी हो गई? स्मॉल r प्लस स्मॉल r, दैट इज 2r। जैसे x प्लस x 2x प्लस r प्लस r 2r। यानी हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ये जो लेंथ थी DA, जिसे हमने डायमीटर कहा था, वो कितना है? 2r है। r क्या है? रेडियस। यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। और अगर 2 को इधर भेज दें हम अपॉन में, तो क्या पता चलेगा कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। ये दो रिलेशन हमें यहाँ से पता चल गया, है ना। वैसे तो आप लोग टैलेंटेड हो, जानते होंगे, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप लोगों को नहीं मालूम है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। अच्छा, अब इसके बाद और आगे फर्दर चलते हैं। सॉरी, कॉर्ड्स पे चलते हैं। ये दो पॉइंट दिख रहे हैं ना। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अगर हम इसकी बात करें, इस कर्व लाइन की, तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। डिनोट कैसे करते हैं? AB के ऊपर एक आर्क बना देते हैं, इसका मतलब हुआ AB आर्क। और अगर AB सिंपल लिखा इट मींस की लाइन AB, तो ये आर्क हो गया। आर्क भी समझ गए। अगर इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन मिलती है इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड्स कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड्स कहेंगे। तो इस हिसाब से क्या पता चला? अगर ये कॉर्ड है तो भाई जो डायामीटर है, जिसको हमने क्या कहा था अभी? DA कहा था, पर यहां जरूरी नहीं है DA ही कहें, कुछ और कह दो, PQ कह दो। जो डायामीटर है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? डायामीटर है, वो भी तो एक कॉर्ड ही हुई। वो भी क्या है? कॉर्ड है। लेकिन चेक कर लो, जितनी भी कॉर्ड यहां बनाओगे उसमें सबसे बड़ी कॉर्ड होगी डायामीटर। इसलिए डायामीटर को हम क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क भी समझ गया। चलते हैं सेगमेंट और सेक्टर पार्ट पे। ये सर्किल का सेंटर है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यानी ये आर्क है। अगर इसके एंड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर दे तो जो एक पिज्जा वाला शेप मिलता है ना हमें, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेक्टर। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं।
तो सिर्फ यही तो सेक्टर है नहीं, ऊपर भी तो पिज्जा वाला शेप ही है, जो इसको काट के अलग कर देंगे तो ये बचेगा, इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे सेक्टर। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये छोटा है ये बड़ा है, अगर ये छोटा है तो इसे कह दो माइनर सेक्टर, और इसे क्या कह दो, मेजर सेक्टर कह दो। ठीक है, सेक्टर समझ गए, माइनर और मेजर, छोटा है इसलिए माइनर, वो बड़ा है इसलिए मेजर। बात करते हैं सेगमेंट की। अगर हम यहां बना के दिखा देते हैं, ये सेक्टर है, इस सेक्टर में ए और बी को ज्वाइन कर दे तो ये कॉर्ड बन जाती है ना। कॉर्ड बनने के बाद जो नीचे का पोर्शन बचता है इसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो अगर सोचो, अगर एक पल के लिए ये इमेजिन करो कि ये नहीं है, तो इस कॉर्ड के नीचे और ऊपर दोनों जगह तो एरिया मिल रहा है, इसे सेगमेंट कहा गया, तो ऊपर वाले को भी क्या कहा गया, सेगमेंट कहा गया। ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहा, माइनर सेगमेंट, और इसे क्या कहा, मेजर सेगमेंट। ठीक, इतनी चीजें हो गई, चलते हैं और आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, वो क्या है, एंगल। जो आर्क एंगल बनाता है, कैसे बनाता है देखो, सेंटर, और ये क्या है, आर्क है। अच्छा, आर्क भी दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखना, ये छोटा आर्क है और ये बड़ा आर्क है, तो इसे क्या कहा गया, माइनर आर्क, और इसको क्या कहा गया, मेजर आर्क, है ना। ये ए बी जो है ये छोटा आर्क है, और ये ए बी जो है वो मेजर आर्क है। तो ये आर्क के जो एंड पॉइंट हैं, इनको सेंटर से मिलाने पर ये जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को क्या कहते हैं, हम कहते हैं, इस एंगल को क्या कहेंगे, हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है। सिर्फ आर्क ही एंगल सबटेंड नहीं करते हैं, अगर हम आर्क की बात ना करते, इसे ज्वाइन कर देते हैं, कॉर्ड बन जाती, तो ये कॉर्ड भी सेम एंगल ही सबटेंड कर रहा होता है ना। तो एंगल सबटेंडेड हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके थ्योरम पार्ट। ठीक, तो थ्योरम 10.1 एनसीईआरटी की क्या है, ये थ्योरम कह रही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ ए सर्किल, यानी पहली चीज, पहली इंफॉर्मेशन क्या पता लगी हमें कि एक सर्किल है, एक सर्किल है, बना लेते हैं एक सर्किल, एक सर्किल है, इक्वल कॉर्ड्स, यानी इसमें कुछ ऐसी कॉर्ड्स हैं जो क्या है, इक्वल है। बस समझे, ये बात कर रहा है इक्वल कॉर्ड्स कि जो सर्किल है उसकी कॉर्ड्स इक्वल है। तो वैसे तो हम कई कॉर्ड्स लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो कॉर्ड के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी दो ही कॉर्ड ले रही है। दो कॉर्ड ले लिया मैंने, एक भी ले लिया और एक यहाँ ले लेते हैं सी एंड डी। ये दो कॉर्ड्स हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी हमें क्या गिवन है, हमें पहली चीज ये गिवन है कि कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, दोनों की लेंथ इक्वल है। दो इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब वो क्या कह रहा है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी इस सर्किल का कहीं पे सेंटर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। तो ये कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल, ये कॉर्ड सबटेंड करेगी ए बी, और सी डी कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करेगी, वो ये होगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है हमसे कह रहा है टू प्रूव कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अब चलते हैं प्रूफ पार्ट पे। ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, ज्योमेट्रिकल पोर्शन में हमेशा हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। जब प्रूफ करेंगे तो उसकी अलग हेडिंग होगी, कुछ अपने आप से हम ड्रॉ कर रहे होंगे, परपेंडिकुलर या लाइन ज्वाइन कर रहे होंगे तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग होगी, है ना। ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, इन दो ट्राइंगल को यूज करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO। ज्योमेट्री में जो ज्योमेट्रिकल पार्ट होता है मैथ्स का, उसमें लाइन या एंगल को इक्वल दिखाने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, अगर आपके पास ट्राइंगल्स गिवन है तो दोनों ट्राइंगल को सिंपली कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो बाई CPCT वो क्या हो जाएंगे, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और साइड भी इक्वल हो जाएगी। सबसे इजीएस्ट मेथड ये होता है, तो वही हम करने जा रहे हैं। हमारा एम क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए 3 कंडीशंस होती है, वो आप सब जानते हो। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के नहीं जानते हो अगर, तो उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे कॉन्ग्रुएंसी पे जितने तरीके की होती है। तो दोनों में हम क्या देखते हैं कि ये साइड AO और ये साइड OD आपस में इक्वल है। पहली कंडीशन, OA इज इक्वल टू OD। क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है आखिर भाई? मैंने बताया कि सेंटर को अगर सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो तो क्या बन जाती है, रेडियस। तो सेंटर को अगर सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो भी क्या होगी, रेडियस। और अगर सर्किल की ये रेडियस है और ये रेडियस है तो अलग अलग थोड़े ना होगी, सर्किल की रेडियस क्या होती है, सेम होती है, इसलिए ये दोनों लेंथ भी सेम है। तो हम रीजन क्या देंगे, रेडियस। कॉन्ग्रुएंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कोई भी कंडीशंस आप लिखो इक्वालिटी की, इक्वल करके उसके आगे उसका रीजन जरूर मेंशन करना होता है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड में। सेकंड थिंग, OB इज इक्वल टू OC। इसका क्या रीजन है, अब आप सोचिए क्या रीजन है, नहीं पता, पता है, ये भी तो रेडियस है, OB OC, ये भी तो सरकमफ्रेंस पे ही मिल रही है, ये भी तो सरकमफ्रेंस पे ही मिल रही है ना। दोनों का रीजन क्या है, सेम है। थर्ड कंडीशन क्या है, ये साइड AB और ये साइड CD इक्वल है। अब भाई इसका रीजन क्या होगा कि AB और CD इक्वल है, गिवन है। रीजन क्या दोगे, गिवन। 3 कंडीशन मिल गई ना। तीनों कौन सी कंडीशन है, ये भी क्या है, साइड, ये भी क्या है, साइड, ये भी क्या है, साइड। देयरफॉर बाय साइड 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 रूल, बाय साइड 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 रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी यही कहती है कि 3 कंडीशंस मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा, मालूम है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। मींस इसके सारे एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, साइड तो ऑलरेडी इक्वल है ही है। तो जब सारे एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COT। इट इज नाउ प्रूव्ड, है ना। तो जो प्रूफ करने को कह रहा था हमने प्रूफ कर दिया कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो कॉर्ड इक्वल है वो सेंटर पे एंगल भी इक्वली ही सबटेंड करेगी। चलते हैं इसके कन्वर्स पार्ट पे, जो कन्वर्स थ्योरम है, यानी इसकी उल्टा। अभी हमें कॉर्ड्स इक्वल दी हुई थी, एंगल इक्वल प्रूफ करना था, अब एंगल इक्वल देगा और हम कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो थ्योरम 10.2 क्या है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सर्किल होना चाहिए, सर्किल का एक सेंटर पता होना चाहिए, और इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, हमारे पास 2 कॉर्ड्स होनी चाहिए जो कुछ एंगल सबटेंड कर रही हैं। सपोज ये कॉर्ड है AB और ये कॉर्ड है CD। ये कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड कर रही है, मेजरमेंट तो नहीं किसी को पता है, पर इतना एंगल ये सबटेंड कर रही है। ये तो थ्योरम क्या है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये इक्वल है ना। देन क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना होगा क्या, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, कि ये कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू CD। चेंज हो गई चीज, क्या चेंज हो गया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। इससे पहले वाली थ्योरम में AB इज इक्वल टू CD गिवन था और AOB इज इक्वल टू COD प्रूफ किया गया था। इस पार्ट में जो पहले वाले पार्ट में प्रूफ किया गया था वो गिवन है, और जो पहले वाले पार्ट में गिवन था वो प्रूफ करना है। दैट वाई
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। करते हैं प्रूफ इसे। सेम प्रोसेस, कभी भी दो ट्राइंगल गिवन हो, एंगल इक्वल निकालना हो या साइड इक्वल निकालनी हो तो हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में एंगल इक्वल करना था तो कॉन्ग्रुएंसी यूज किया, यहाँ हमें साइड इक्वल निकालनी है इसलिए भी हम कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लिए। तो पहली कंडीशन तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। दूसरी कंडीशन AO इज इक्वल टू OD, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB COB, DOC कह दो, कुछ भी कह दो, DOC। पहली कंडीशन OA इज इक्वल टू OD। रीजन पहले ही बता चुके हैं इससे पहले वाले थ्योरम में, रेडियस है ये। इस साइड के बाद क्या आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, एंगल AOB। इस साइड के बाद क्या आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, एंगल DOC इक्वल। रीजन गिवन है। इस एंगल के बाद ये साइड आएगी, इस एंगल के बाद ये साइड आएगी, यानी OB इज इक्वल टू OC। ये भी क्या है भाई, रेडियस ही तो है, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, आप जान चुके हो, है ना? नहीं जानते तो बता भी देते, रेडियस है। क्या मिला हमें, पहले वाली क्या थी, साइड तो थी, लास्ट वाली भी क्या है, साइड है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, एंगल। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तुरंत क्या आ जाएगा, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देयरफॉर बाय CPCT से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं भाई, यानी सारे एंगल इक्वल हो गए और सारी साइड इक्वल हो गई। तो ये जो थर्ड साइड बची हुई थी, ये दो तो ऑलरेडी इक्वल थी, जो थर्ड बची हुई थी वो भी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। और यही तो हमें प्रूफ करना था। नाउ इट इज प्रूफ। सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ और थ्योरम्स जो आपके चैप्टर 10 सर्किल में दिए हुए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।